सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। आज हम खास टॉपिक लेके आए हैं सिंप्लीफिकेशन का। मैथ्स का एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर टाइप के एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीजी व्यापम के हर एग्जाम, कोई भी नौकरी हो, सीजी व्यापम के हर एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन होते हैं। सीजीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यहाँ तक कि सीजीटीटी और सीटेट में भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, जो लोग मैथ्स और साइंस ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियोज अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज हम बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं चुन चुन के लाया हूं, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स है। वो अगर आप समझ गए तो उस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस है सब आपसे एग्जाम में बन जाएंगे। सो एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आज डिस्कस करते हैं सिंप्लीफिकेशंस। तो सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस करने से पहले आज सबसे पहले दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है बॉड मास, दूसरा होता है कुछ फॉर्मूला। दो चीज अगर आपको याद है तो आप हर तरीके के क्वेश्चंस को बना सकेंगे हमारे इस वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना बॉड मास, जो कि आपको स्कूल में क्लास 5th में सिखाया जाता है। ठीक है, तो बॉड मास में क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, मतलब सबसे पहले जो भी आपको सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के जो भी क्वेश्चन दिए होंगे, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। उसके बाद डी मतलब डिवीजन, मतलब हिंदी में बोले तो भाग, डिवीजन भाग देना। ठीक है। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि इसी में ही गड़बड़ी की वजह से सरलीकरण के क्वेश्चन आसान होने के बावजूद भी हम एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बन पाते। ठीक है। ए मतलब एडिशन, जोड़ना। एस मतलब घटाना, अंतर, सब्सट्रैक्शन। तो जब भी आपको कोई भी ब्रैकेट इनटू, डिवाइड, प्लस, माइनस, बहुत सारे नंबर दे देते हैं, बीच में प्लस होता है, इनटू होता है, डिवाइड होता है, ब्रैकेट होता है, तो हम क्या करते हैं अपने हिसाब से जो हमको आसान लगता है हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। आंसर कुछ गलत आ जाता है, और आसान सा क्वेश्चन भी हम एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको याद रखना है बॉड मास, BODMAS। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ। सबसे पहले सब किसको सॉल्व करोगे? जब भी कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो ब्रैकेट को। उसके बाद आता है डी मतलब डिवीजन, हिंदी में बोले तो भाग देना। एम मतलब मल्टीप्लाई करना, मतलब गुणा करना। एडिशन मतलब जोड़ना। सब्ट्रैक्शन मतलब अंतर, घटाना। ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में अगर ये चारों चीज है, तो अगर भाग है तो सबसे पहले भाग दोगे, उसके बाद जब गुणा करोगे, फिर आप प्लस करोगे, फिर आप घटाओगे, फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे। इसको आगे पीछे करने से आंसर आ जाएगा गलत। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। क्लास 5th में ये पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम कुछ सालों में भूल जाते हैं, जो टच में नहीं है वो भूल गए होंगे। तो ये सबसे पहले आप याद कर लीजिए, कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस सीक्वेंस में चलेंगे तो आपका आंसर जरूर ही सही आ जाएगा। इसके बाद बचा है कुछ फॉर्मूलाज। तो चलिए, बॉड मास के बाद हम देखते हैं कुछ फॉर्मूला, जो कि आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चैप्टर्स में काम आते हैं, और साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है स्टार्टिंग के ये सब सारे फॉर्मूला। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, A² - B²। इसका मतलब एक बार आप इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार आप इसको माइनस में लिखेंगे। इसी का उल्टा भी होता है। अगर कोई चीज़ दो नंबर देखो आपस में प्लस में है, वही सेम चीज़ अगर माइनस में है तो उसको आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है। दूसरा जो यूज होता है वो ये A + B का होल स्क्वायर, A² + 2AB + B²। ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस आ गया, A - होल स्क्वायर, तो सेम रहेगा फॉर्मूला, बस यहाँ बीच में आ जाएगा माइनस। दोनों फॉर्मूला लगभग सेम है, ध्यान रखेंगे। A + B का क्यूब, तो A³ + B³ + 3AB A + B। और माइनस में भी ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ सब जगह क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि ये भी दोनों फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। A³ + B³ मतलब A + B A² - AB + B²। इससे मिलता जुलता आपको मिलेगा फॉर्मूला। A³ - B³ तो A - B A² + AB + B²। तो ये सारे फॉर्मूलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जल्द से जल्द इसको नोट कर लीजिए, और 5 बार 10 बार 15 बार जितने बार हो लिख के बोल के आप इसको रट लीजिए, क्योंकि बहुत ये आपको मुँह जुबानी याद होनी चाहिए, आपको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सब फॉर्मूले से ही क्वेश्चंस बनेंगे। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंप्लीफिकेशन में बनेंगे क्वेश्चंस। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपके पास उतने समय नहीं होते कि बड़े बड़े कैलकुलेशंस आप कर पाओ। अगर आप
नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में अगर जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, एक एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट 10 मिनट लग सकता है। इसके थ्रू जाओगे तो 2 मिनट 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, बस उस 2 मिनट में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड में आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे, जो कि एग्जाम में आपके पास उतना समय नहीं होता। तो जैसे कुछ फॉर्मूलाज को रट लीजिए। अब अपन देखते हैं इसका यूज़ कैसे अपन क्वेश्चंस में करेंगे। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इजी से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम जो आपने अब तक एग्जाम दिया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने नजर आएंगे। 1 + 0.1 + 0.01 + 0.001, इसका मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना है कि आप एक डेसिमल को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। जितने भी नंबर डेसिमल के पहले है वो सब इधर, डेसिमल के बाद वाले इधर। आगे पीछे लिखेंगे तो जरूरी आंसर आपका गलत आएगा। तो 1 के बाद पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो 1.0, ठीक है। अगला क्या है? 0.1, तो 0.1 सबको अपने को जोड़ना है, ठीक है। इसमें घटाने वाला भी क्वेश्चन आता है। 0.01, तो 0.01 लिखने का तरीका एकदम सीधा सीधा लिखेंगे, वरना आंसर गलत हो सकता है। 0.001, 0.001, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। क्या करना है अपने को? प्लस जोड़ना है सबको। यहाँ देखिए 1 के सिद्धांत में कुछ नहीं है, 1 अकेला है, तो यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 और 0, 1 + 0, एक में कुछ 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1, 0 1 0 0, ये सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1, ठीक है। ये डेसिमल है, पॉइंट है, तो पॉइंट की जगह पॉइंट। यहाँ भी 1 + 0 + 0 + 0, 1 के बाद 3 0 है, तो जोड़ने से क्या आएगा? 1। तो आंसर कितना आया? 1.111। 4 ऑप्शन आपके पास है, 1.111, जो कि है ऑप्शन सी। पॉइंट का ध्यान रखना है, यहां अगर आप आगे पीछे लिखोगे तो जरूरी आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? वो 0.8 × क्वेश्चन मार्क = 0.0004, मतलब क्वेश्चन मार्क का मान क्या है, इसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको कुछ चीज़ याद रखना है, जैसे कि क्या दिया हुआ आपका क्वेश्चन, क्या देखिए 0.8 × क्वेश्चन मार्क = 0.0004, इसका वैल्यू अपने को निकालना है। ये यहाँ मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड। ये इक्वेशन है, तो 0.0004 को ये यहाँ पे गुणा में, तो वहाँ जाके भाग हो जाएगा 0.8, ठीक है। अब पॉइंट वाला डिवाइड करने में दिक्कत जाता है, तो मैंने बताया था कि पॉइंट क्या कर देंगे अपन? हटा देंगे। जिन लोगों ने भी मेरा डेसिमल सिस्टम, ठीक है, डेसिमल सिस्टम वाला वीडियो नहीं दिखाया तो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं डेसिमल सिस्टम का। वहाँ पे मैंने पॉइंट वाला तरीका बताया हुआ है कि पॉइंट हटाने से अपन 0 कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ऊपर में देखिए, पॉइंट को भूल जाइए, क्या नंबर बचा? 4। नीचे में देखिए, पॉइंट को भूल जाइए, क्या नंबर बचा? 8। यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने भी अंक होंगे, जितने भी डिजिट होंगे, उतना 0 अपन नीचे लगाएंगे। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी अंक होंगे उतना 0 अपन ऊपर लगाएंगे, ठीक है। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, फिर अपना काम आसान हो जाएगा। डेसिमल हट जाएगा, अपन आसानी से उसको भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4, 4 है, यहाँ 4 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4, ये बन गया 80,000। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1, तो ऊपर लगेगा 1 0, ठीक है। अब अपना पॉइंट हट चुका है, अब हमारा काम आसान हो चुका है। अब हम आसानी से भाग देख के वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को अगर पॉइंट में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं। कि 1 0 1 0 काटा, 4 को भाग देना है अब किससे? 8000 से, ठीक है। अब 4 को अपन भाग देंगे किससे? 8000 से। 4 को अब भाग दीजिए 8000 से। 4 8000 से बहुत कम है, तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे? पॉइंट, दशमलव। तो क्या आता है दशमलव लगाने से? 1 0, ठीक है। अब 40 भी 8000 से छोटा है, तो अपने को और 0 चाहिए, तो अपन यहाँ 1 0 लगाएंगे, तो यहाँ भी 1 0 बढ़ जाएगा। 400 अभी भी 8000 से छोटा है, तो अपने को 1 0 और लगेगा, तो अपन क्या करेंगे? 1 और 0, तो 1 और 0। अब देखिए यहाँ पे अभी भी 4000 8000 से छोटा है, तो अपने को 1 और 0 लगेगा, तो यहाँ पे अपन 1 और 0 लगाएंगे, यहाँ पे 1 और 0। अब देखिए ये 8000 है, ये 40000, तो 8000 का 5 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, मतलब 8000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 40000। ये आपका हो गया 40000। यहाँ अपन करते हैं माइनस, कुछ बचा ही नहीं, पॉइंट के पहले क्या लगाते हैं? 0, तो 0.0005, 4 ऑप्शन दिए हुए, 0.005 हमारा आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। पॉइंट को पहले हटाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। पॉइंट में अगर आपका प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, जिसका प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए मैं ये तरीका बताऊँ कि पॉइंट हटाइए, जितना डिजिट है उतना 0,
नीचे में जितना डिजिट है ऊपर में उतना 0, उसके बाद आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा, ठीक है, हर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है और ये कभी एग्जाम से हटेगा भी नहीं, तो ये आपको आना चाहिए। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, ये आपका क्वेश्चन है 23 - 6 × 2 + 21 / 7 × 3 - 4 × 2 + 12। देखिए घबराना नहीं है, जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स होगी गलती हो जाता है। तो बॉड मास जो अपने आज वीडियो की शुरुआत हमने बॉड मास से की थी, आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, फिर क्या आता है भाग, ठीक है, डिवाइड कहाँ पे है, यहाँ पे है डिवाइड, और कहीं डिवाइड है नहीं, बाकी सबको ऐसे लिख दो। 23 - 6 × 2, 7 को 21 को 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 × 3 - 4 × 2 + 12। अब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस तो आसान है। यहाँ पे है गुणा, यहाँ पे है गुणा, यहाँ पे है गुणा, बाकी सब अच्छी रहेगा। सो 23 - 6 × 2 = 12, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 4 × 2 = 8 + 12। अब तो नॉर्मल सा इजी हो गया, डायरेक्ट कोई बना सकता है। 23 - 12, 23 - 12 कितना होगा अपना, 11। 11 + 9 - 8 + 12, 11 + 9 कितना होगा, 20। 20 - 8 + 12, 20 - 8 कितना होगा, 12, बच्चा क्या, +12, 12 कितना होता है, 24, 24। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 24 है अपना ऑप्शन ए, तो सही आंसर है ए, 24, ठीक है। यहाँ पे बॉड मास का आपको यूज करके आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। बॉड मास भूल जाएंगे, आगे पीछे सॉल्व करोगे तो फिर कुछ और आंसर आएगा, आप टिक करके आ जाएंगे। और आधे लोग तो इस क्वेश्चन को देख के अटेंड भी नहीं करते अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 7589 माइनस क्वेश्चन मार्क, मतलब इसमें से क्या घटाएंगे कि ये आएगा। 4 ऑप्शन आपस दिए हुए, यहाँ भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोड़ना है कि घटाना है। तो जब भी बड़े नंबर आपको दिए हों, आप सबसे पहले कोई भी 2 छोटे नंबर को आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पे 2 छोटे नंबर है, उसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या करने से आंसर आ रहा है, वही और लॉजिक आपको यहाँ लगाएंगे। एग्जांपल देता हूँ, समझ में नहीं आया होगा। जैसे अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, जो कोई भी आप बिना कैलकुलेटर के, बिना कॉपी पेन के बता सकते हैं कि 10 में मैं क्या घटाऊं कि आएगा 4। छोटा सवाल है, इसको मैं बदल दिया 10 में, इसको मैं बदल दिया 4 में, तरीका पूरा सेम है। 10 में मैं क्या घटाऊंगा कि 4 आएगा, तो इसमें कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं, आपको लॉजिक आपको पता है कि 10 में से 6 घटाऊंगा तो आएगा 4। अब ये 6 कैसे आया, 10 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6। तो 10 - 6 क्या होगा, 4। मतलब यहाँ पे मेरे को आंसर कैसे मिलेगा, जब मैं ये दोनों को क्या करूंगा, माइनस, ठीक है, जब मैं दोनों को क्या करूंगा, माइनस, ठीक है। तो वही चीज, अब ये छोटे नंबर की जगह बड़ा नंबर दिया, मतलब ये दोनों का अपन लोग सीधा क्या कर देंगे, डायरेक्टली माइनस, ठीक है। कभी भी बड़ा नंबर देगा, लॉजिक आपको डाउट अगर दिमाग में आएगा, डबल माइंड होंगे कि प्लस करना है कि माइनस की, इंटू करना, डिवाइड, तो आप उसकी जगह 2 छोटे नंबर रख के देख लीजिए, आपको दिमाग काम कर लेगा कि प्लस करना है कि माइनस। मतलब ये दोनों को सीधा क्या करना है, उठा के माइनस कर दो। 7 5 8 9 माइनस 3 4 3 4, 9 - 4 5, 8 - 3 5, 5 - 4 1, 7 में से 3 गया 4, 4 1 5 5, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटे नंबर रख के, तो आपको दिमाग में अब ये सेट हो गया कि ऐसे वाला क्वेश्चन आया तो सीधा कुछ नहीं सोचना है, ये दोनों को उठा के माइनस कर दो, मिल जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में मिलता होगा, जो भी CGPSC, UPSC हो, व्यापम हो, SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, CGTET, CTET में भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जो लोग मैथ्स लिए, ठीक है। 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर प्लस 8.9 का स्क्वायर प्लस 2 × 8.9 × 1.1 प्लस 1.1 का स्क्वायर। इतना बड़ा क्वेश्चन। अब आप बोलोगे 6.4 को मैं 2 बार इंटू करूंगा, 5.4 को 2 बार इंटू करूंगा, ये तीनों को गुणा करूंगा, इसके स्क्वायर निकालूंगा, इसके स्क्वायर निकालूंगा, तीनों को प्लस करूंगा, फिर दोनों को भाग करूंगा, तब जाके मेरा आंसर आएगा। एग्जाम में ऐसा हो जाता है क्वेश्चन देखने के बाद, अगर अपन प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं तब। तो इसलिए आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि मैं पहले बताया था सिंप्लीफिकेशन आसान है, लेकिन जिसको फॉर्मूला याद हो, ठीक है। अब फॉर्मूला पे डिस्कस करना है। फॉर्मूला जो अगर मैंने कहा था नोट कर लीजिए, उसको रट लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन देख के आप पहचान जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें से लगने वाला है। इसमें देखिए एक नंबर है, इसका स्क्वायर है, माइनस एक दूसरा नंबर का स्क्वायर है। मतलब देखिए फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था ऐसा था फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ऐसे दिख रहा है। मतलब ए की जगह यहाँ पे 6.4 है, बी की जगह यहाँ पे 5.4 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस, क्योंकि ये दोनों को मैं 2 बार गुणा करना, इसको 2 बार गुणा करना, फिर घटाना,
ज़्यादा कठिन है अगर मैं ये दोनों को एक बार प्लस करूं और ये दोनों को एक बार मैं माइनस करूं, तो यहाँ पे मेरा काम क्या होगा, आसान होगा। ये नहीं है कि बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, जो कि एग्जाम में आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता। कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनाने होते हैं। मैथ्स में आपको कम से कम 2 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन बन जाने चाहिए। तो इसलिए आपको ट्रिक्स यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ये फार्मूला में ये इसको देखना है, क्वेश्चन को फार्मूला याद करना है जो मैंने भी लिखवाया कि किसके जैसा ये दिख रहा है, किसके साथ सिमिलर है। ये इसके जैसा दिख रहा है, मतलब इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। नीचे वाला देखते हैं डिनोमिनेटर, क्या ये कोई सा फार्मूला में टकरा रहा है। देखो हमेशा यहाँ वाला जरूरी नहीं है, ये भी एग्जाम में मिलेगा तो इसके जैसा लिखना है, ये मिलेगा तो इसके तरफ लिखना है। मतलब LHS देख के RHS के जैसा लिखना है, RHS को देख के LHS के देखना। यहाँ पे देखो एक नंबर का स्क्वायर है, यहाँ देखो एक नंबर का स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, यहाँ 2 है, और यही दोनों नंबर यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि एक फार्मूला हमने देखा था ऐसा, a² + 2ab + b², वैसे दिख रहा है। देखो एक नंबर का स्क्वायर है, यहाँ पे एक दूसरे नंबर का स्क्वायर है, बीच में 2 है, a मतलब 11 नंबर, b मतलब 11 नंबर, a देखो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर। ये किसका फार्मूला है, फार्मूला को याद होना चाहिए। ये किसका फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर। मतलब मैं इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, ये इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, वैसे इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो उल्टा भी होगा, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि बीच में क्या है, बराबर का साइन है। तो मैं इसको छोटा करके क्या लिख सकता हूँ, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए अब अपन ये फॉर्मूला यहाँ पे रख के देखते हैं। मैं दिखाता हूँ कि फॉर्मूला रखेंगे तो सॉल्व किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन देखते साथ ये अपने दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो a - b होल स्क्वायर मतलब सॉरी a² - b² मतलब क्या है फॉर्मूला, a + b a - यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। इसमें क्या लगाओगे फॉर्मूला, a + b a - b। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बार प्लस में लिखेंगे, अगर माइनस में 6.4 + 5.4 हो गया, दोनों प्लस में लिख दिए। एक बार लिखेंगे माइनस में 6.4 - 5.4। नीचे ये कौन सा फॉर्मूला है, a² + 2ab + b² मतलब a + b होल स्क्वायर। a + b मतलब a की जगह क्या है 8.9 प्लस b की जगह क्या है 1.1 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो, 6.4 + 5.4 प्लस करना बहुत आसान है, 6 + 11 पॉइंट के बाद 4 4 8 मतलब 11.8। ठीक है, इंटू ब्रैकेट का मतलब क्या, इंटू 6.4 - 5.4, ये 0.4 कटा, 6 में से 5 गया, 1 बचा। 8.9 + 1.9 कितना हो जाएगा, सीधा 10 का स्क्वायर है, भूलना नहीं स्क्वायर को। ठीक है, अब देखिए 11.8 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा। कोई भी चीज़ में 1 से गुणा करोगे तो वही आएगा। तो 11.8, ठीक है, 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10 मतलब 10 10 जा 100। देखो अब यहाँ पे अब 100 से भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डेसिमल सिस्टम का एक वीडियो बनाया था, उसको आप जाके देख सकते हैं जो लोगों ने नहीं देखा है अब तक। वहाँ पे मैंने सिखाया था कि इनटू में पॉइंट अगर 0 0 है तो इनटू में पॉइंट राइट साइड जाता है, डिवाइड में पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है। तो इसको पहले हम लिख लेंगे बिना पॉइंट के। ठीक है, पॉइंट कितना है, 2 है। ठीक है, सॉरी 0 कितना है, 2 है। पॉइंट क्या है, यहाँ है 2 0 है, मतलब डेसिमल 2 बार लेफ्ट की तरफ जाएगा, 1 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट के पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0। तो आंसर कितना है 0.118। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है अपना बी 0.118। अब ये कैसे आया, ये कैसे होता है, इनटू में कहाँ पॉइंट राइट जाता है, डिवाइड में लेफ्ट जाता है। डेसिमल सिस्टम का एक वैल्यू बनाया हुआ है, मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने ये तरीका और कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करके प्रैक्टिस करवाया था, क्योंकि वो सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है। तो जैसे आप 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि अपने को ये तरीका नहीं करना है, ये तरीका से अपने को नहीं चलना है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अपने को टाइम बचाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे बनेगा, फटाफट 3 लाइन में आपका आंसर भाग किया, पॉइंट लगाए, अपना आंसर खत्म। आपको 4 ऑप्शन में खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मेरा सही आंसर है। पढ़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी हर एग्जाम में आता है। जिस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके से आएगा। तरीका आपको सीखना है ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 10 - फिर बड़ा ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हमेशा सॉल्व करना है अंदर वाले ब्रैकेट से। ठीक है, अंदर वाले ब्रैकेट से कैसे सॉल्व करेंगे, 5 - 4, 5 में से 4 गया, कितना आया 1, क्या बचा -3। बाहर का सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है,
बाहर का सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब फिर अपन अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 3, एक में से 3 कैसे घटाओगे? इंटीजर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो 1 में से 3 घटा मतलब -2, ठीक है। अब अपन अंदर वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। माइनस इंटू माइनस, अगर दो माइनस आपस में गुणा में है तो वो क्या हो जाता है? प्लस। तो 6 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये क्या हो गया? 6 + 2। बाहर क्या बचा? ये बचा है, ठीक है। 6 + 2, 6 + 2 कितना होता है? 8। ब्रैकेट मैंने हटा दिया है। 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, इंटीजर। 5 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3। बाहर क्या बचा? 10 माइनस। फिर से यही वाला सिचुएशन यहाँ आ गया, ठीक है। 2 माइनस है और गुणा में है। गुणा में मतलब क्या हो जाता है? इंटू में प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। इसको क्या हो जाएगा? 10 + 3, जो कि 10 और 3 कितना होगा? 13। 4 ऑप्शन अपने को दिया हुआ है, जो कि है अपना ऑप्शन ए। कितना आ जाएगा? 3rd। तो अंदर से शुरू करना है। इंटीजर्स का प्लस माइनस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आराम से इस टाइप के क्वेश्चन सबसे बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे नंबर्स बड़े बड़े दिए हुए हैं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका एकदम आसान है, जो भी हमने अब तक देखा। फॉर्मूला का आपको यूज करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है? 106 × 106, 106 × 106 -94 × 94। इन दोनों को मैं इंटू करूंगा, इन दोनों को मैं इंटू करूंगा, फिर मैं माइनस करूंगा। आंसर तो मेरा आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में हमें बचाना है समय, ठीक है। तो ये देखो, ये नंबर सेम है। अगर मैं इसको a मानूंगा तो ये भी क्या हुआ? a गुणित a क्या होगा? a², ठीक है, माइनस का माइनस। ये दोनों भी सेम है। अगर मैं इसको b मानूंगा तो ये भी b होगा, b गुणित b, b इंटू b कितना होगा? b², a² - b²। हमने आज ही यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस किया था। पहला फॉर्मूला यही था, a² - b²। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका a + b, a - b। मतलब हम इनको एक बार प्लस कर सकते हैं और एक बार माइनस। एक बार प्लस मतलब कैसे करेंगे? 106 + 94, 106 - 94। तो 106 और 94 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 200। 106 - 94 करोगे तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा? जल्दी बता दो। 6 6 12, ठीक है। 12 2 × 24, 2 0 लगा दो, सीधा डायरेक्टली आंसर आ गया 2400। हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी 2400, ठीक है। इन दोनों को इंटू नहीं करना, इन दोनों को इंटू नहीं करना, फिर उसके बाद माइनस नहीं करना, टाइम ज़्यादा लगेगा। सीधा एक बार प्लस करो, एक बार माइनस। और ऐसे नंबर ही देगा जहाँ पे आपको राउंड फिगर पहुँचे, राउंड फिगर, ताकि आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए और एग्जाम में टाइम ज़्यादा ना लगे। हमेशा ऐसे ही नंबर्स मिलेंगे एग्जाम में जिसमें 0 0 वाले टर्म आए और आपका कैलकुलेशन जल्दी हो। ज़्यादा हार्ड नंबर देगा, लेकिन इंटू करने से वो नंबर कैसे आ जाएंगे? छोटे नंबर, एकदम छोटे नंबर्स आएंगे, ताकि जिसको गुणा करना, भाग देना बहुत ही ज़्यादा आसान हो, ताकि आंसर्स आपके जल्दी आए। क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन होते हैं एग्जाम में, 1 से 1.5 मिनट के अंदर बन जाने चाहिए, या कुछ सेकंड्स के अंदर क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर अपन उस तरीके से ना सोचें और ट्रेडिशनल मेथड में जाएंगे तो यकीनन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा सही आंसर लाने में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिख रहा होगा कि बहुत सारे नंबर्स पॉइंट में है, पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट है, इंटू में है, प्लस में है, फिर डिवाइड में है। अगर ये क्वेश्चन किया 10 से 15 मिनट कहीं नहीं, मेरा टाइम वेस्ट होगा, या तो ये क्वेश्चन आप नहीं करोगे। दोनों में से कोई एक चीज़ होगा, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रिक यूज़ करना है। बॉड मास यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, फार्मूला जो हमने डिस्कस किया वो भी यूज़ नहीं होगा। देखिए क्या कुछ सिमिलर दिख रहा है यहाँ पे, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये नंबर 2 बार आ गया, ये और ये 2 बार आ गया। तो अपन क्या कर सकते हैं? ये 2 बार है, 2 अलग अलग नंबर से इंटू में, तो अपन इसको क्या करते हैं? कॉमन। इसको मैं बाहर निकाल लिया तो 0.896 क्या बचा? 0.752 प्लस ये तो कॉमन निकल चुका है, क्या बचा वहाँ पे? 0.248 डिवाइड। यहाँ पे देखिए 0.7 भी क्या है? कॉमन है, तो कॉमन बाहर निकाल दिए। क्या क्या बचा उसको लिख दिए, 0.034 प्लस ये तो कॉमन निकल चुका है, यहाँ पे क्या बचा? 0.966। इसको बाहर ही रहने दो। 0.896 को ये दोनों को क्या कर दो? प्लस। प्लस करके देखते हैं। 0.752 प्लस 0.248, 8 2 10, 5 और 1 6 4 10, 7 8 9 10, तो कितना है? 1.000। इसका मतलब क्या है? 1। अब नीचे क्या बचा? 0.7। अब ये दोनों को प्लस करके देखते हैं। 0.034, 0.966, 6 4 10, हासिल आए 6 7 8 9 10, 9 और 1 10, तो फिर क्या आया? 1.000। इसका मतलब क्या होता है?
1। मैं पहले ही बोला था नंबर खतरनाक दिखेंगे लेकिन आंसर आपका एकदम बहुत ही ज़्यादा सिंपल आएगा। ठीक है, अब देखिए 0.896 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा, ये तो आपको आराम से याद ही होगा। 0.7 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0.7 आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा। डिवाइड कैसे करते हैं मैंने अभी बताया था, पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो। ठीक है, वहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो क्या बचेगा 896, यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो क्या बचेगा 7। पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जितने डिजिट है उतना 0 नीचे, यहाँ जितना डिजिट आएगा पॉइंट के बाद उतना 0 ऊपर। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया भी था। पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3, मतलब नीचे लगा दिए 3 0, पॉइंट के बाद एक डिजिट ऊपर लगा दो 1 0, क्या कटेगा 1 1 0 कट गया, क्या बचा 896 डिवाइडेड बाई 700। अब आपको भाग देना ही पड़ेगा, 896 को आप भाग दे दो 700 से, तो 700 एकम 700 कितना आया 196। ठीक है, अब फिर क्या लगा देंगे, 196 इससे छोटा है तो क्या लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो 700 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 1400, 9 में से 4 गया 5, 560, 1.2। तो अब देखो आगे मैं सॉल्व क्यों करूँ, मैं सीधा ऑप्शन को देखो आप 1.2 करके देखो, यहाँ पे तो 9 है, यहाँ पे तो 1 पॉइंट आ रहा है, मतलब ये मेरा ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 12 पॉइंट है, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 पॉइंट आ रहा है, आगे अपने को टाइम बचाना है कभी भी। 1 पॉइंट यहाँ तो है 0 पॉइंट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मतलब 1.28 ही हमारा क्या होगा सही आंसर। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आगे तक जाओ, कभी कभी जब आधा सॉल्व हो जाए तो ऑप्शंस को देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर 1.2 करके अगर 2-3 ऑप्शन होता तब आपको लास्ट तक सॉल्व करना ही पड़ेगा, अगर कंफ्यूजन की स्थिति आती है तो ऐसा कुछ स्टेट आता है तब। लेकिन यहाँ तो क्लियर है 1.2 करके सिर्फ मेरा एक ही ऑप्शन है, मतलब पहला ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, पहला ही वाला मेरा आंसर है। सेम मिलेगा तो आगे सॉल्व करेंगे, नहीं मिला तो सीधा आधा ही सॉल्व करके सीधा आंसर पे टिक मार्क कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा डेसिमल वाला है, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद एक आध जीरो में ही गलती होता है। जैसे क्वेश्चन आसान है, 0.09 इंटू 0.008, पॉइंट के पहले 0 है, कुछ नहीं, सबसे सीधा जो नंबर है सीधा इंटू कर दो, भाग इंटू दिया गुड़ा, 9 8 जा 72। पॉइंट के बाद कितना 0 बच रहा है, पॉइंट के बाद यहाँ पे बच रहा है 1 0, यहाँ पे बच रहा है 2, तो कितने हो गए 3, खत्म, कोई इंटू करने का जरूरत नहीं है। 0.00072 जो कि है हमारा ऑप्शन बी। इस तरीके का क्वेश्चन को 5 सेकंड में आप बना सकते हैं। 9 8 जा 72, पॉइंट के बाद जितने डिजिट 0 है उतने डिजिट सामने में लगा दो, खत्म। इस तरीके का क्वेश्चन आप बना सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जस्ट पिछले के पिछला 8th क्वेश्चन जैसा ही है, ना बॉड मास लगेगा, ना फॉर्मूला लगेगा, ना कॉमन होगा, ना इंटू करेंगे, सीधा देखिए कॉमन कुछ है क्या, ये दोनों आपको कॉमन दिख रहा है, ये दोनों आपको कॉमन दिख रहा है, सीधा कॉमन ले लो। 6.5 क्या बचा यहाँ पे 4.7, प्लस है तो प्लस, माइनस भी देगा। इसी तरीके से एक और पैटर्न बनता है जिसमें प्लस की जगह देगा माइनस, जैसे नेक्स्ट को यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये तो कॉमन ले लिए, क्या बचा 5.3। नीचे देखिए 1.3 1.3 क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचा 7.9, माइनस दिया है तो माइनस, कभी कभी दोनों प्लस देगा, दोनों माइनस, या फिर प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, क्या बचा 6.9 हो गया। ये तो बाहर है 6.5, 4.7 प्लस 5.3 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, प्लस करके आप देख सकते हैं 5 4 9 और प्लस इधर हो जाएगा 10। यहाँ है 1.3, 7.9 प्लस माइनस 6.9 कितना हो जाएगा 0.9 कट गया, 7 माइनस 6 हो गया 1। अब देखिए 6.5 गुणित 10 कितना होता है 65, 1.3 इंटू 1 कितना होता है 1.3। अब यहाँ पे आपको भाग देना पड़ेगा। देखिए 65 ही रहेगा, यहाँ पे मैं पॉइंट हटा दूंगा क्योंकि पॉइंट वाले में कभी कभी गलती होता है, तो पॉइंट आप हटा दीजिए। पॉइंट हटाओगे तो क्या बन गया 13। पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना ऊपर में आप क्या लगा देंगे 0। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर क्या लगा दो 1 0, तो कितना हो गया 650। 650 को भाग देना है 13 से। ठीक है, चलिए यहीं दे देते हैं। ठीक है, 650 को आपको डिवाइड करना है किससे 13 से। 13 का टेबल आपको आना चाहिए, 13 पंचे 65, एक 0 बचा तो 0, सीधा ऑप्शन डी आपका आ गया 50। कॉमन ढूंढना है, बचा हुआ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। नंबर खतरनाक दिखेंगे
लेकिन आएगा बहुत ही छोटा सा सिंपल सा निकल के, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो दिखेंगे खतरनाक, लेकिन सॉल्व करने पे बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ताकि आपका समय एग्जाम में वेस्ट ना हो। इसलिए क्वेश्चंस भी वैसे ही डिजाइन किए जाते हैं एग्जाम्स में, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। लेकिन आप ट्रेडिशनल मेथड में जाएंगे तो आप बोलेंगे अरे क्वेश्चन इतना हार्ड था, इतना ज़्यादा समय लग गया, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब आपको सही तरीका नहीं पता एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले एक बार इंग्लिश में देखते हैं, फिर हिंदी में देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ 6 फोन इज ₹51,000 देन हाउ मेनी फोन्स कैन बी परचेज फ्रॉम 93,500। हिंदी बोले तो 51,000 में अगर 6 फ़ोन खरीद सकते हैं, तो आपको ये बताना है कि 93,500 इसमें आप कितने फ़ोन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें अपने को ये पता होना चाहिए कि एक फ़ोन की कीमत क्या है। यदि अगर मुझे पता चल जाए कि एक फ़ोन की कीमत क्या है, मैं उस कीमत को इससे भाग दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने फ़ोन मैं खरीद सकता हूँ। तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा कीमत एक फ़ोन की, जो कि देखो 51,000 में 6 फ़ोन आ रहे हैं। अगर 51,000 को आप 6 से भाग दोगे तो पता चल जाएगा कि एक फ़ोन की कीमत क्या है। तो 51,000 को अगर आप 51,000 को आप भाग दोगे 6 से, तो 6 8 जा 48, 3 यहाँ आया 0, 6 5 30, बचा 2 0, लगा दो 8,500। 8,500 का है एक फ़ोन। तो बताइए इसने मतलब 8,500 में अगर एक फ़ोन खरीद सकते हैं, तो इतने में आप कितने फ़ोन खरीद सकते हैं, इसको भी आप क्या करोगे, भाग दोगे। तो 93,500 का भाग दे दो 8,500 से, 2 0 2 0 कटा, बचा 935 को 8 से भाग दे दो, डिवाइड कर लो। 935 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 3 उतरा नीचे। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, सॉरी 85 से भाग देना है। हड़बड़ी में एग्जाम में भी ऐसी गलती हो जाती है, जल्दी में हड़बड़ी में गड़बड़ी। 835 को भाग देना है 85 से, ना 8 से दे दिया था, माफ़ कीजिएगा। तो 85 1 जा 85, 93 से 85 घटेगा तो कितना आएगा 8, 5 नीचे उतरा 85, तो 85 के एक बार में कितना आएगा 85, तो कितना आया 11। मतलब इसमें आप कितने फ़ोन खरीद सकते हो, 11 फ़ोन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है आपका डी, तो 11 फ़ोन खरीद सकते हैं। 6 फ़ोन अगर इतने में खरीदें तो पहले एक फ़ोन का प्राइस निकालिए, दोनों को भाग दे दिए। इसमें कितने फ़ोन खरीद सकते हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे, भाग। यही अगर पूछेगा कि इसमें कितना फ़ोन कितने का आएगा, तब अपन क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 120, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 289, फाइंड द सम ऑफ दोज नंबर। हिंदी में देखें तो दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है। अपने को उन संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, हिंदी में ये क्वेश्चन है। तो देखिए, दो नंबर का इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 120, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। तो दो संख्या कौन कौन सी अपने को नहीं पता, अपन मान लेंगे एक को ए, एक को बी। एक्स वाई मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। दो संख्या मान लो मैं ले लिया ए और बी, दोनों का गुणनफल इंटू प्रोडक्ट कितना है 120, मतलब ए इंटू बी कितना है 120। ए इंटू बी मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी। ठीक है, ये अपना हो गया। सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके वर्गों का योग, मतलब यही दोनों नंबर जो है उनके वर्ग स्क्वायर का योग, मतलब सम कितना दिया हुआ है अपने को 289। अब अपने को ये दोनों संख्या जो है उनका योग निकालना है, मतलब अपने को ये निकालना है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देख के समझ में नहीं आएगा कि ए बी का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू अपने को दिया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाता है बात फॉर्मूले की। फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है कि ये दोनों किस फॉर्मूले में आपको देखने को मिलते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। ये जो फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, उस फॉर्मूले में आपको ये दोनों देखने को मिलते हैं। तो उससे अपना काम आसान हो जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 289 प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू ए बी का योग मेरे को कितना दिया हुआ है 120, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 289, 120 को 2 से गुणा करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 240, दोनों को जोड़ दोगे तो 9 + 0 9, 8 4 12, 2 रिमाइंडर 1, ये 529। ये लेकिन किसका वैल्यू है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अपने को निकालना क्या है, ए प्लस बी का वैल्यू। स्क्वायर वहाँ जाके क्या बनता है, स्क्वायर रूट। तो ए प्लस बी स्क्वायर रूट 529। स्क्वायर रूट मैंने
पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, जो मैंने रीजनिंग का जो मैं वीडियो डाला था, कि आपको स्क्वायर नंबर आपको पूरे याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके पास उतना समय नहीं है कि आप उतना एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी का स्क्वायर रूट कितना होता है 23। 23 गुणित 23 करोगे तो आपका आ जाएगा 529, 529। तो स्क्वायर नंबर आपको 1 से 30 तक, क्यूब नंबर आपको 1 से 30 तक याद होने चाहिए एग्जाम में समय बचाने के लिए। इसलिए आपको याद होना चाहिए 529 किसका रूट है, मुझे बाने याद होना चाहिए 23। खत्म। दोनों संख्या का योग कितना है 23। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह के खतरनाक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं और आप लोग बोलते हो बाप रे आज इस एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था। ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं। या कौन इसको प्लस करेगा, फिर स्क्वायर करेगा, माइनस करेगा, स्क्वायर करेगा। इतने बड़े बड़े 3-3 डिजिट के नंबर इंटू करने में ही 5 मिनट लगेंगे, जो टच में नहीं है। इन दोनों को इंटू करने में 5 मिनट लगेंगे, फिर वो दोनों को प्लस करोगे, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे। 10 से 15 मिनट तो कहीं नहीं है। फिर आप बोलोगे एग्जाम इतना, फिर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका आंसर सही होगा या नहीं, क्योंकि रफ वर्क बहुत ही कम स्पेस होता है क्वेश्चन पेपर के नीचे में। तो वहीं पर एकदम गोदागादी करके जैसे सॉल्व करते हो आप, तो एक आध नंबर इधर उधर हुआ मतलब आंसर आपका गलत ही आएगा, गलत ही टिक मारोगे या तो फिर छोड़ दोगे। ठीक है, और समय आपका हो गया वेस्ट। बाकी टॉपिक्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कुछ टाइम आपके पास बचते नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले, सबसे पहले आपको याद समझ जाना चाहिए फार्मूला का यूज होगा। नंबर्स को देखो कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे, फार्मूला का यूज करोगे फटाफट क्वेश्चंस बनेंगे। अपने को अपन ये इस टाइप के नंबर्स को इंटू करेंगे ही नहीं, इनका स्क्वायर अपन निकालेंगे ही नहीं, सीधा वैल्यू रखेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे, देखिएगा डायरेक्ट फटाफट आंसर आएगा। ठीक है, तो कभी भी अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो चुटकियों में मुस्कुरा के क्वेश्चन बनाइएगा, तुरंत बनेगा। देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, 964 578, 964 578, लेकिन ये एक है प्लस में, एक है माइनस में। अगर मैं 964 को मैं मान लिया A, 578 को मैं मान लिया B, क्योंकि वही दो नंबर पूरे क्वेश्चन में है, 964 964 964 964, 578 578 578 578, तीसरा कोई नंबर यहाँ पे है ही नहीं। तो दो नंबर है तो काफ़ी आसान है, एक को मान लो A, एक को मान लो B। अब यहाँ देखो तो ये A है, ये B है, तो मैं कैसे लिखूँगा, A प्लस B का स्क्वायर, प्लस का प्लस, A माइनस B का स्क्वायर। A और A क्या होगा, इंटू में क्या होता है A स्क्वायर, B और B क्या होता है B स्क्वायर। फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, फॉर्मूला आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इसका तो कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा ही नहीं है, तो इसको वैसे ही लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पे देखो A स्क्वायर और A स्क्वायर दो बार है, तो कितना हो गया 2A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या हो गया 2B स्क्वायर। देखो 2AB यहाँ पे प्लस में है, 2AB यहाँ पे माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है कैंसिल, खत्म। A स्क्वायर हो गया, 2A स्क्वायर, B स्क्वायर हो गया 2B स्क्वायर, नीचे क्या बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है क्या, देखो दोनों के पास है, तो 2, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस 2 तो कॉमन चले गया, क्या बचा B स्क्वायर, नीचे मेरे पास क्या बचा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये दोनों भाग में है, ये दोनों गुणा में है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, कट गया, क्या बचा 2। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सीधा अपने पास ऑप्शन डी है हमारा सही आंसर 2। मतलब यहाँ पे देखो हमें ना ही किसी चीज़ का स्क्वायर निकाला, हमें ना ही ये 3 नंबर का गुणा किया, ना ही प्लस किया, ना ही डिवाइड किया, सिर्फ यहाँ पे माना एक को A एक को B, क्योंकि दो ही वैल्यूज है जो रिपीट हो रहे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, पूछे जाते हैं, जिसका आंसर हमेशा लगभग क्या होता है, या तो 0 होगा, या तो 1 या 2 या 4 A स्क्वायर, ऐसा टाइप का कुछ ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा हेर फेर होगा तो ऑप्शन चेंज होगा, हमेशा 2 आएगा ऐसा भी नहीं है। अपने दिमाग में ये मिसकंसेप्शन नहीं बैठाना कि अभी 2 आया मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा 2, कभी कभी 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, -2 भी आएगा। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा साइन दिया हुआ है। यहाँ पे प्लस प्लस देगा तो कुछ और आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस देगा तो थोड़ा सा कुछ और आ जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आंसर वेरी करेगा, लेकिन तरीका सबका सेम है। उनको A और B मान लो, और भी होगा तो C और D मान लो। 4 अगर देगा तो जो वैल्यू फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था उसको रखोगे, जो कटेगा काटोगे, जो जोड़ेगा जोड़ोगे, जो गुणा होगा, डायरेक्टली आंसर आएगा। इसको अपने को इंटू डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में 1 मिनट के अंदर फटाफट फार्मूला याद है, फटाफट आपके आंसर बनेंगे।
होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। इसी तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके काम आएंगे। व्यापम, CGPSC, UPSC, रेलवे, SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम। ठीक है, अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लिए। रूट टू सक्सेस। थैंक यू एवरीवन।